हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर तिवारी। अब मैं आपको क्लास 8 की एसएसटी लेसन फर्स्ट आवर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। इसे आप जरा ध्यान से देखते जाएं। इसमें आप जरा देखें, लेसन फर्स्ट में है आवर रिसोर्सेज। रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन, हमारे संसाधन। संसाधन का मतलब ऐसी चीजें जिनसे हम किसी भी साधन को बना पाते हैं। अब आप इसको जरा समझें कि संसाधन क्या है और साधन क्या है। ठीक है, जैसे जमीन में दबा हुआ कोयला, ये एक संसाधन है, लेकिन उस कोयले को निकाल करके भट्टी में जला करके उससे खाना पकाने का जो साधन हमने बनाया, उस कोयले को निकाल करके जला करके उसे हमने संसाधन से क्या बना दिया? साधन बना दिया। इसका मतलब संसाधन ही साधन को उत्पन्न करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो हमारी ये जो धरा है, हमारी जो पृथ्वी है और अर्थ, जो हमारे रहने का स्थान है, ये एक ऐसा स्थान है जो कि हमारे लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि जहां पर हमें खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए प्राणवायु और अनेकों प्रकार की अपने द्वारा साधन तैयार करने के जो मटेरियल्स हैं वह भी उपलब्ध कराती है ये धरा। इस धरा पर ही ये संसाधन उपलब्ध हैं और कहीं की कल्पना तो शायद हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी धरा पर दो प्रकार से संसाधन हैं। एक तो है सजीव और एक है निर्जीव, यानी बायोटिक और अबायोटिक, टू टाइप्स के हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखें कि पेड़ पौधे, फल, ये सारी चीजें ये सजीव हैं। ये इनके साथ में जितनी भी प्रजातियां हैं जो कि हमारी खाद्य श्रृंखला में भाग लेती हैं, अगर उनकी तरफ भी हम ध्यान दें तो निश्चित तौर पर वो सब सजीव हैं। लेकिन अब दूसरी पक्ष पर हम जाएं कि जैसे जल है, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। और धरती में जो खनिज पदार्थ मौजूद हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारी चीजें जो कि हमारी धरा में हैं और इनसे हम खनन करके इनसे हम कुछ नए नए साधनों का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें मानव निर्मित साधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन से ही मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको हमने बताया रिसोर्सेस, संसाधन। संसाधन क्या? अभी आपको हमने बताया, संसाधन एक ऐसी चीज जो कि मानव समाज के लिए ईश्वर का एक ऐसा उपहार है जो कि इस धरती पर विद्यमान है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह सारे संसाधन जिन संसाधनों को हम नहीं बनाए, हमसे पहले वो बने बनाए हमको मिले प्रकृति के तौर पर, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में अगर हम देखें तो इसे अगर जनरल क्लासिफिकेशन अगर इसकी हम करें संसाधन की, तो जनरल क्लासिफिकेशन में हमें जानते हैं कि संसाधन टू टाइप्स के हमें मिलते हैं। एक कौन से? जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और एक वह जो हमने बनाए ऐसे संसाधन, जैसे स्कूल, बस, हवाई जहाज,
ये सारी चीजें हमने प्राकृतिक संसाधनों से मटेरियल्स गेट करके और साधन बनाया और उसके बाद उससे हमने अपने लिए संसाधन तैयार किया। लेकिन जो कि भी हमने पाया, जो भी प्राप्त किया, वो सारी की सारी चीजें प्रकृति से हमें मिली। इसका मतलब संसाधन अगर जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर इसका वर्गीकरण करें तो दो भागों में बढ़ जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब हम आते हैं दूसरी बात पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें पर्याप्तता और अपर्याप्तता दो बात होती है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अक्षय होती हैं लेकिन फिर से हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं रिन्यूअल। जैसे सूर्य का प्रकाश, सुबह आप जब सोकर उठते होंगे तो आप देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश आपके सामने दिखाई देता है, लेकिन जब आप शाम होती है, शाम को फिर जब आप देखते हैं सूर्योदय हो जाता है, धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे पास से जाता है, उतनी टाइम तक हमें वो ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती उसके द्वारा। लेकिन फिर जब सुबह होती है तो फिर वो सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो जाता है। कभी कभी हवा अच्छी चलती रहती है तो हमें हवा प्राप्त होती रहती है, कभी कभी अच्छी बारिश होती है और कभी कभी कम बारिश होती है, लेकिन बारिश होती रहती है। यानी जल का चक्रीकरण होना, ऊष्मा का चक्रीकरण होना, ये सारी चीजें जो हैं वह ऐसी हैं जो कि रिन्यूअल हो सकती हैं। यानी आज हैं तो कल भी हमें फिर से वह प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि रिन्यूअल नहीं होती हैं, तो उन्हें नॉन रिन्यूअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन रिन्यूअल कहा जाता है उन्हें, यानी वह फिर से हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जैसे कोयले का भंडार, कोयले का भंडार एक सीमित है इस धरती पर। हमारे देश में झारखंड में है कोयला, लेकिन हमारे देश के जो खनन विभाग के जो शोधकर्ता हैं उन लोगों ने इस बात का अध्ययन कर लिया है कि झारखंड की उस झरिया में कितना कोयला है और इस कोयले का साधन सीमित है, तो वो निश्चित तौर पर अगर हम उसका उपभोग करते चले जाते हैं तो एक दिन क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी वो खदान का कोयला, और फिर से वो कोयला हमें तुरंत नहीं मिल सकता है। मिलता भी है अगर तो इतना जल्दी नहीं मिल पाता है, उसके लिए हजारों वर्ष फिर से लग जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी ये तुरंत हमको फिर से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे इन सारी बातों को कि जो भी जीवाश्म ईंधन है, जो धरती से पेट्रोलियम पदार्थ जो भी निकाला जाता है, ये क्या है? ये है जीवों का सड़ा हुआ भाग, फॉसिल्स, जीवाश्म। यानी जीव जो हैं वो जो नीचे दब गए वो धीरे धीरे सड़े और अपघटित हुए, बायोडिग्रेडेबल हुए, और जैव अपघटन उनमें हुआ होने के कारण वह जो है धीरे धीरे उस रूप को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि नॉन रिन्यूएबल होती हैं, यानी वह सीमित मात्रा में धरती में है और हमें ज्ञात भी है कि उसकी इतनी मात्रा है, इससे ज्यादा नहीं, उसकी क्वांटिटी निश्चित है, तो उसके आधार पर हमें उसका उपभोग करना होता है। इसके बाद तीसरी बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण अगर देखते हैं तो वह बात वही, क्या? बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। यानी ऐसी चीजें जिनमें जीव पाया जाता है वह जैविक है, और ऐसी चीजें जिनमें जीव नहीं पाया जाता है वह अजैविक होती हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो रूपों में बांटते हैं। तो अब जैसे जैविक है, तो जैविक में आप ये समझ लीजिए कि जैसे मांसाहारी देश हैं, वह लोग क्या करते हैं? संसाधनों को, जितने भी जंतु हैं उसमें से लगभग आधे जंतु ऐसे हैं जिन्हें वह भोजन के रूप में उपयोग में ला लेते हैं। तो जैविक है और लगातार बनता रहता है, क्योंकि जैविक चीजें समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन अबायोटिक चीजें जो होती हैं
इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समाप्त हो जाती हैं अगर जल, हवा और मिट्टी को छोड़ दे सूर्य के प्रकाश को। तो इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दियर डेवलपमेंट एंड यूज, यानी उसके विकास और उसके उपयोग पर आधारित जो हमने जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कहते हैं कि वर्गीकरण विकास और प्रयोग के आधार पर। अब कोई चीज कितनी डेवलप हो पा रही है, जैसे आज पत्थर है, पत्थर से इतनी सारी चीजें बनाई जा रही हैं, पत्थर से बहुत उसका जितना हम मानव सभ्यता ने जितना उसका विकास किया उससे आज वो उसकी जरूरत बढ़ गई, लोहे को इतना डेवलप किया, उससे इतने संसाधन बनाए कि उसकी जरूरत बढ़ गई। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मानव प्रजाति ने जिन चीजों को विकसित किया वह चीजें अपने जरूरत के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से वह वर्गीकृत की गई। इसके बाद पांचवी चीज है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप रिसोर्सेज। यह है कि मालिकाना हक के आधार पर वर्गीकरण। अब मालिकाना हक के आधार पर वर्गीकरण, जैसे आप पहला है इंडिविजुअल यानी स्वयं का, खुद का। तो ये जैसे आपने कोई एक कार खरीदी है, तब वो कार केवल आपकी है और किसी दूसरे की नहीं है। दूसरी बात पर आते हैं कम्युनिटी यानी सामुदायिक। जैसे आप 4 लोग 10 लोग मिल करके, एक समुदाय के लोग मिल करके किसी चीज के को बनाने कोई संसाधन बना रहे हैं और बना करके और उससे लोगों को के उपभोग की जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं। तो जब एक व्यक्ति का ना होकर के एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं तो उसे कम्युनिटी या सामुदायिक संसाधन का वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद तीसरा है नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कुछ ऐसी चीजें जो कि सामुदायिक ना होकर के, किसी एक विशेष स्थान की ना होकर के, किसी एक जिले की ना होकर के पूरे देश की होती है। जैसे नदियां हैं, ये ऐसे रिसोर्सेस हैं नदियां जो कि पूरे देश की